दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस टाइम इजराइल के पसीने क्यों छूट रहे हैं? क्यों बेंजामिन नेतन्याहू के चेहरे पर मुसीबत की शिकन देखने को मिल रही है? आखिर ईरान ने कौन सी मिसाइल, कौन सा हथियार इजराइल को दिखाया है? ये गाजा मिसाइल है क्या? एच क्यों इजराइल की परेशानी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है? एच है क्या? अगर सभी देश इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए तो इजराइल का क्या होगा? क्या इजराइल इन सबको हरा पाएगा या फिर खुद मिट्टी में मिल जाएगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो हमारे संग वीडियो में एंड तक बने रहें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इजराइल के सामने पहले सिर्फ एक ही दुश्मन था, हमास, जिसे हराना तो इजराइल को बाएं हाथ का खेल लग रहा था। लेकिन ये बाएं हाथ का खेल कब खूनी खेल बन गया, कुछ भी समझ ही नहीं आया। ऐसे भिड़ना और इस जंग को जीतना काफी मुश्किल साबित हो रहा है। लेकिन ये एच है क्या, यही सोच रहे हैं ना आप? तो आपको बता दें, एच एक ग्रुप है जिसमें इजराइल के दुश्मन रखे गए हैं। हमास, हिजबुल्लाह, हूती संगठन और हशद अल शाबी, इनका मतलब है एच। इस टाइम ये सभी इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। जहाँ एक तरफ गाजा पट्टी का सिर्फ नाम बचा है, वहाँ पे सिर्फ मलबा है, टूटी गिरी इमारतें हैं और अब भी उत्तरी गाजा में ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, तो वहीं लेबनान इजराइल बॉर्डर पर बमबारी देखने को मिल रही है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि गाजा की हालत भी इस बॉर्डर के सामने कुछ नहीं है, क्योंकि ये एक बॉर्डर नहीं है बल्कि जंग का मैदान बन गया है। हिजबुल्लाह, जो कि लेबनान की एक शिया पार्टी है, वो यहाँ पर इजराइल के सैन्य अड्डों को निशाना बना रही है और हाल ही में हिजबुल्लाह ने अपनी 4 बुरकान मिसाइल से इजराइल के ठिकानों पर ताकी है। हमास इजराइल के लिए इतना सिरदर्द नहीं था जितना कि हिजबुल्लाह ने इजराइल की नाक में दम करके रखा है। ये तो दोस्तों कुछ भी नहीं है। इन दोनों की दुश्मनी और आंखों में खून देखकर यही कहा जा रहा है कि ये युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने अपनी 4 स्नाइपर फोर्स दुश्मन को मार गिराने के लिए उतार दी है। साथ ही हिजबुल्लाह ने ऑर्डर दे दिया है कि इजराइल पर टैंक से बिना रोके हमले किए जाने चाहिए, ताकि इसको असली दुश्मनी का मतलब समझ में आए। इसलिए हिजबुल्लाह अपनी जी जान लगाकर इजराइल का मुकाबला कर रहा है और इसे हराने में जुट गया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान तो हमास और हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर ही रहा है। साथ ही ये देश दूसरे देशों को भी इस युद्ध में उतारने के लिए उकसा रहा है। जी हाँ, हम सब जानते हैं इस टाइम गाजा के हालात देखकर हर किसी का खून खौल उठा है। जो देश कल तक इजराइल का साथ देने का वादा निभा रहे थे, वो अब फिलिस्तीन के साथ है। यानी फिलिस्तीन को 57 मुस्लिम देशों का समर्थन मिल रहा है। यहाँ तक कि जो देश दूसरे के मुद्दों में बोलना पसंद नहीं करता था, वो देश भी अब फिलिस्तीन की वफादारी या फिर कहें कि उसका इनडायरेक्ट वे में साथ देता हुआ नजर आ रहा है। अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों चीन की। चीन ने भी अपने युद्ध पोस्ट समुद्र में उतार दिए, जिनका मतलब फिलिस्तीन को सपोर्ट करने से जोड़ा जा रहा है। भले ही अरब देश फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं, इजराइल को धमका रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये गीदड़ धमकियां ही हैं। वरना अभी तक इन देशों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे इजराइल ने गाजा में हो रहे हमले पर लगाम लगाई हो। इसलिए ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इन देशों की चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि कुछ मुस्लिम देश हैं जो गाजा पर हो रहे हमले के खिलाफ निंदा कर रहे हैं, लेकिन ये निंदा करना काफी नहीं है, बल्कि उन्हें इजराइल को तेल और दूसरी जरूरत के सामान भेजना बंद कर देना चाहिए। उन्हें इजराइल से अपने राजनीतिक संबंधों को भी कम कर देना चाहिए, कम से कम कुछ वक्त के लिए, जैसे 1 साल या उससे थोड़ा, या मान लीजिए और ज्यादा, ताकि इजराइल गाजा में हो रहे हमले पर पूर्ण विराम लगाए और इस युद्ध की सुलगती आग ठंडी हो सके। इजराइल के इस घातक जानलेवा रूप को देखकर भले ही अरब देश शांत बैठे हों, लेकिन ईरान चुप बैठने वालों में से नहीं है। यही वजह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई हाल ही में उस ठिकाने पर गए जहां ईरान का सबसे खतरनाक हथियार रखा हुआ है। क्या है ये मौत का बवंडर? इसे जानने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक खतरनाक ड्रोन है गाजा, जो कि ईरान का सबसे पावरफुल हथियार माना जाता है। इस फोटो को देखकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है कि आखिर अली खामनेई क्यों इसे देखने के लिए गए? क्या इसी से इजराइल की मौत लिखी हुई है? क्योंकि भाई ये ड्रोन नहीं, मौत है, मौत। ये ड्रोन लगातार 35,000 फीट तक उड़ान भर सकता है, वो भी 350 किलोमीटर पर आवर से। वहीं इसकी रेंज पर नजर घुमाए तो ये ड्रोन 2000 किलोमीटर की दूरी तक जा सकता है, यानी इसकी रेंज 2000 किलोमीटर की है। इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एक साथ 13 मिसाइलों का वजन अपने ऊपर लाद कर टारगेट तक जा सकता है। इस ड्रोन को साल 2021 में लॉन्च किया गया था और तब से अब इसे दुनिया के सामने लाया गया, जिसका मकसद आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जितनी दुश्मनी ईरान को इजराइल और अमेरिका से है, उतनी ही इस वक्त ये अरब देशों के साथ भी निभा रहा है, जिसकी वजह है हमास का साथ ना देना। जहां अरब देश शांत बैठे हैं, वहीं तेहरान में रोजाना इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में इजराइल का झंडा जलाया जा रहा है, यानी ये मुस्लिम देश अब दुश्मनी निभाने पर उतर आया है। इस टाइम ईरान का बच्चा बच्चा इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ है। ऐसे ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी ने लोगों से कहा है कि इस वक्त पूरी दुनिया में अमेरिका को लेकर नफरत फैली हुई है। अमेरिका पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ है। इससे भले ही अमेरिका पर कोई फर्क ना पड़े, लेकिन ये अमेरिका की राजनीतिक हार है जो उसके और उसके देशवासियों के लिए काफी महंगी पड़ सकती है। जहां एक तरफ हमास के साथी देश अपना जानलेवा रूप दिखा रहे हैं और इजराइल को तबाह करने की प्लानिंग बना रहे हैं,
वहीं इजराइल ने भी ठान लिया है कि अब दुश्मन को खत्म करके ही दम लेना है, इसलिए गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इजराइल के सैनिक गलियों में भी घुसकर हमास के लड़ाकों को तलाश करने का मंसूबा बना रहे हैं। इजराइल के डेंजर जोन में इस वक्त दोस्तों 3 लोग निशाने पर हैं। एक है हमास जो कि गाजा पट्टी में मौजूद है, और दूसरा है हिजबुल्लाह जो कि लेबनान और लेबनान इजराइल बॉर्डर पर तैनात है, और तीसरा है सीरिया जिसमें इजराइल ने असद सरकार को निशाने पर लिया हुआ है। ये तीनों ही इजराइल के बॉर्डर से लगे हुए हैं। इस वक्त इजराइल के लिए इनसे ज्यादा बड़ा खतरा कोई भी नहीं हो सकता। इजराइल ने भी सर पर कफन बांध लिया है और अब इसके सामने जो भी आएगा ये उसका खात्मा कर देगा, चाहे फिर वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हूती संगठन हो या ईरान हो। इजराइल की सेना गाजा की गलियों में आतंक मचाने के लिए तैयार बैठी है और इसके लिए इन्होंने सबसे खतरनाक टैंक्स मरकावा टैंक्स को चुना है। ऐसा कहा जाता है कि इन टैंक्स पर कितनी भी दमदार मिसाइल से हमला क्यों ना हो जाए दोस्तों, इसका बाल भी बाका नहीं होगा। लेकिन गाजा ने दावा किया है कि उसके लिए ये टैंक्स कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये टैंक्स ही नहीं बल्कि इजरायली सैनिक भी हमास को हरा नहीं सकते। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर इन इजरायली सैनिकों को कैसे आतंक मचाने से रोका जा सकता है। इसके लिए हमास के लड़ाकों ने क्या प्लानिंग कर रखी है। इजराइल के सैनिकों ने तो यहाँ तक सोच लिया है कि वो गाजा पट्टी में ऊपर से ना जाकर सुरंगों में से होकर जाएंगे। जहाँ इजराइल का एक सैनिक ग्रुप गाजा पट्टी में घुसने का प्लान बना रहा है, तो वहीं दूसरी टुकड़ी गाजा में स्ट्रीट फाइट की तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन क्या इजराइल की मेहनत रंग ला पाएगी? हमास की तैयारी को देखकर तो ये सारी मेहनत खराब होती हुई नजर आ रही है। हमास ने 3 प्लान बनाकर तैयार कर लिए हैं। पहला कि जब इजरायली सैनिक गाजा बॉर्डर को पार करके गाजा में घुसने की कोशिश करेंगे तभी इन पर काउंटर अटैक करें। इनके टैंक्स पर मिसाइल दागी जाए, तोपों की बारिश की जाए, यानी इन्हें बॉर्डर पर ही खत्म कर दिया जाए। वहीं दूसरा प्लान इन इजरायली सैनिकों को बॉर्डर पर ही रोकने का है। इसके बाद इन पर हमला करना है। लेकिन अगर फिर भी इनका ये प्लान काम नहीं करता है और ये सैनिक गाजा में घुसते हैं तो फिर हमास के लड़ाके इजराइल के जवानों के साथ गोरिल्ला युद्ध लड़ेंगे। जबकि हम जानते हैं कि हमास के लड़ाके गोरिल्ला युद्ध लड़ने में माहिर है और इनकी ताकत यानी कि हथियार भी इनके पास मौजूद है। ऐसे में हमास इजराइल को टक्कर का मुकाबला दे सकता है। हमास के पास सबसे खतरनाक हथियार है एंटी टैंक मिसाइल, जिसके दम पर हमास ने इजराइल के मरकावा टैंक्स को उड़ाने का दावा किया है। इसके अलावा दोस्तों हमास के पास बंदूक, बारूद, ड्रोन वगैरह ये भी मौजूद है जो इजराइल के टैंक्स पर, उसके सैनिकों पर मौत बन के टूटेंगे। गाजा की गलियों में स्नाइपर्स छुपे बैठे हैं। यहाँ तक कि ये स्नाइपर्स तो गाजा में पड़े मलबे के ढेर पर भी छुपकर अपने दुश्मन का इंतजार कर रहे हैं कि कब दुश्मन इनके सामने आए और ये उसे मार गिराए। इजराइल ने उत्तरी गाजा को तो घेर लिया है और अब ये ग्राउंड ऑपरेशन दक्षिणी गाजा में भी चलाए जाने की पूरी तैयारी में है। ऐसे में आप समझ सकते हैं जहाँ एक तरफ इजराइल हार मारने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ हमास भी इजराइल के सामने झुकने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, बल्कि ये दोनों ही ठाने बैठे हैं, या तो जीत या फिर मौत। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन किस पर भारी पड़ सकता है? अगर गाजा की गलियों में हमले हुए तो क्या हमास इन्हें रोक पाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी लिखेगा। हम तो यही दुआ करते हैं कि ये युद्ध यहीं पर रुक जाए, क्योंकि युद्ध से सिर्फ और सिर्फ तबाही होती है और निर्दोष लोग की जान जाती है। इससे कभी किसी का कुछ भला नहीं हुआ है। आने वाली अपडेट से जुड़ने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना एंड प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।